अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो हम MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं वो इस सपोर्ट एंड मूवमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs जो कि पास्ट पेपर्स में भी आए हुए हैं, चाहे वो PMC हो, MD गेट हो, UHS हो, NTS और ETS वगैरह वगैरह। तो MCQs को सॉल्व करने से पहले आप कोशिश कीजिएगा कि इन MCQs को आप अपने माइंड में सॉल्व कर लें, या अगर हो सके तो MCQs का जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर लें। MCQs को शुरू करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास MCQs है वो है द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ डैश वर्टिब्रा। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रा होते हैं? तो इसका आंसर, ये बहुत इजी सवाल है और इसका आंसर आप भी जानते होंगे कि हमारे जो वर्टिब्रा है, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें हमारे पास 33 जो हैं वर्टिब्रा होते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, हाउ मेनी बोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ईच हाफ ऑफ पेल्विक ग्रेडल। जो हमारे पास पेल्विक ग्रेडल है उसमें कितने बोन्स इन्वॉल्व्ड हैं, उसकी फॉर्मेशन है। तो हमारे पास 3 बोन्स जो हैं इन्वॉल्व्ड हैं, आपको भी पता होगा, इलियम, ईशियम एंड फ्यूबिस। जो थर्ड सवाल है हमारे पास, फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ कर्विकल रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज नॉन एज। जो पहला रीजन है हमारे कर्विकल रीजन का, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हमारे पास C1, और C1 हमारे पास कहते हैं एटलस को। और इसी तरह हमारे पास एक और भी सवाल आता है कि सेकंड वर्टिब्रा ऑफ ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज। फर्स्ट हमारे पास C1 है, सेकंड हमारे पास C2 है जिसका हमारे पास नाम है एक्सिस। पहले का नाम लिख लेते हैं, हमारे पास एटलस है और दूसरा जो है हमारे पास वो है एक्सिस, C1 एंड C2। अगला सवाल है MCQs नंबर 5, द नंबर ऑफ कर्विकल वर्टिब्रा इज। जो हमारे पास कर्विकल वर्टिब्रा है उनकी तादाद कितनी है? तो बाइज हमारे पास जो कर्विकल वर्टिब्रा उनकी तादाद है 7। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट MCQ है, द टोटल नंबर ऑफ कर्विकल एंड थॉरिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज। जो नंबर ऑफ कर्विकल एंड थॉरिक, जैसे कि हमारे पास कर्विकल 7 होते हैं और जो थॉरिक है वो हमारे पास 12 होते हैं, तो 7 + 12 हमारे पास हो जाएंगे 19। नेक्स्ट MCQ हमारे पास, लास्ट 4 वर्टिब्रा इन ह्यूमंस आर फ्यूज टू फॉर्म। जो लास्ट के 4 वर्टिब्रा जब फ्यूज होते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं? कॉकेक्स बनाते हैं। अगला MCQ है हमारे पास, इन पेल्विक रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी सेक्रम इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ। सेक्रम जो है 5 वर्टिब्रा के फ्यूजन होने के बाद जो है बनता है। अगला MCQ है हमारे पास, ह्यूमन एंड मैमेलियन स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमें पता है कि जो इंसान का या मैमल का जो स्केलेटन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन। MCQ नंबर 10 है हमारे पास, क्लेविकल एंड स्केपुला आर पार्ट ऑफ। कौन से किस चीज़ का पार्ट होता है? हमारे पास पेक्टोरल ग्रेडल के पार्ट होते हैं, पेक्टोरल ग्रेडल। नेक्स्ट MCQ हमारे पास, द नंबर ऑफ बोन्स फॉर्मिंग स्कल इन मैन आर। जो बोन्स फॉर्मिंग स्कल है मैन के अंदर वो कितने हैं हमारे पास? तो हमारे पास टोटल हैं 22। और ये 22 कैसे बनते हैं हमारे पास? इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स होते हैं वो होते हैं 8, और जो नंबर ऑफ फेशियल बोन्स होते हैं वो होते हैं 14, और 14 + 8 हमारे पास मिलके बनाते हैं 22, जो कि हमारे स्किल को प्रोटेक्ट करते हैं। MCQ नंबर 12 है हमारे पास, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। जो लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो हमें सबको पता होता है, जैसे वो है हमारे पास फीमर। MCQ नंबर 13 है, डैश कार्टिलेज इज मोस्ट एबेंडेंट ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा की अगर बात करते हैं तो वो हमारे पास है हाइलिन, और ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है पास्ट पेपर्स में। इसके अलावा एप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर एग्जांपल ऑफ। जो एप एंड शोल्डर जॉइंट्स है हमारे पास वो किस चीज़ के एग्जांपल है? तो हमारे पास हिप एंड शोल्डर हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है हमारे पास।
MCQs नंबर 15 है हमारे पास, डैश ऑल्स द बॉन्ड टुगेदर। वो कौन सा स्ट्रक्चर है हमारे पास जो एक बोन को दूसरे बोन के साथ जोड़े रखता है? तो हमारे पास है लिगामेंट। जो लिगामेंट है हमारे पास वो एक बोन को दूसरे बोन के साथ अटैच करवाता है, और जो टेंडन है हमारे पास वो बोन्स को मसल के साथ अटैच करवाता है। वो भी MCQs आप अपने जहन में रखें, इनको याद रखें। इस MCQs नंबर 16 है हमारे पास, स्पॉन्जी बोन इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय। स्पॉन्जी बोन को कौन सा जो बोन है वो सराउंड करता है? तो हमारे पास है कॉम्पैक्ट बोन। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि पास्ट पेपर्स में कई दफ़ा रिपीट भी हुआ है। अगला MCQs है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल फ्रॉम वन जेड बैंड टू द नेक्स्ट इज नॉन इज। ये भी वन ऑफ द, मैं कहता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि हमारे पास आए, सार्कोमेयर। एक जेड बैंड से दूसरी जेड बैंड के दरमियान जो लेंथ होता है मायोफिब्रिल को, इसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। अगला है हमारे पास, द पिगमेंट विच स्टोर्स ऑक्सीजन इन मसल। तो हमारे पास मायोग्लोबिन आता है जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करता है हमारे मसल्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास, द थिक फिलामेंट्स इन मायोफिब्रिल ऑफ मसल आर मेड ऑफ। जो थिक फिलामेंट्स होते हैं, हमारे पास दो तरह के फिलामेंट होते हैं, एक होता है थिक और एक होता है थिन। जो थिक हमारे पास होता है वो बना होता है मायोसिन प्रोटीन से। याद रखिएगा, जो थिक फिलामेंट्स होते हैं मायोफिब्रिल के अंदर वो बने होते हैं मायोसिन प्रोटीन से, और जो थिन फिलामेंट्स होते हैं वो बने होते हैं एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन से। अगला MCQ है हमारे पास, ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन और मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन विच इज। जो मसल फाइबर को सराउंड करता है एक मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं सार्कोलीमा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, डैश मसल्स आर मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल। हमारे पास कौन से मसल हैं जो कि मायोजेनिक मसल कहलाते हैं? वो स्केलेटल हैं, कार्डियक हैं या स्मूथ हैं? तो हमारे पास जो कार्डियक मसल हैं वो जो है मायोजेनिक कहलाते हैं। मायोजेनिक मतलब कि वो इनवॉलेंटरी हैं, हम चाहें भी तो उनकी जो फंक्शन है उसको हम नहीं रोक सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, माइक्रोसेफेली द स्मॉल साइज्ड स्कल इज ड्यू टू डैश डिजीज़। हमारे पास जो माइक्रोसेफेली डिजीज़ होता है जिसमें जो साइज़ ऑफ स्केल होता है वो स्मॉल रह जाता है, तो हमारे पास एबनॉर्मल रह जाता है, वो हमारे पास है जेनेटिक डिसऑर्डर। किस में आता है? हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर में आता है। तो ये हमारे पास थे चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। उम्मीद है कि आपके काफ़ी MCQs सही हुए होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।